दोस्तों, मेरा नाम है अदिति और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक। तो चलो शुरू करते हैं। और हम इसमें करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स और फन एक्टिविटीज़ भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंटिल द एंड। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। बादल एंड मोती। There was a boy called Badal. He lived एक बॉय था, उसका नाम था बादल. He lived with his mother in a village. उसकी मदर के साथ रहता था अपने विलेज में. And they were very happy. और वो लोग बहुत हैप्पी थे, मतलब वो लोग खुशी से रहते थे. One evening when Badal was returning from school, एक इवनिंग जब बादल मतलब घर जा रहा था स्कूल से, he saw a puppy shivering in the cold. उसने एक पप्पी देखा जो ठंड से कांप रहा था. तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं. ये बादल है, ये लड़का. उसने अपने गोद में एक पप्पी को लिया है जो ठंड में कांप रहा था. Badal brought him home. उसने उसको घर लाया. Can this puppy stay with us, माँ? बादल ने पूछा, मम्मी क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है? Ask बादल. बादल ने पूछा, Yes बेटा, but if you only promise to take care of the puppy. हाँ, वो रह सकता है पर तभी जब तुम उसका ध्यान रखोगे. Said his mother with a smile. उसकी मदर ने कहा एक स्माइल के साथ. बादल and his mother named the puppy मोती. बादल और उसकी मदर थी, उसने पप्पी का नाम रखा मोती. मोती किसका नाम था? पप्पी का. As days went by, मोती grew up and loved बादल. जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती बड़ा होता गया और बादल को पसंद करने लगा. They became best friends. वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो गए. मोती followed बादल wherever he went. मोती फॉलो करता था बादल को जहाँ भी वो जाता था. बादल. They played their favorite games together. वो लोग अपने फेवरेट गेम्स साथ में खेलते थे. तो आप देख सकते हैं ये बादल और इसका पपी मोती, ये लोग अपने फेवरेट गेम खेल रहे हैं. One rainy day, while Badal was on his way from the school, एक बारिश के दिन जब बादल जो था वो जब घर लौट रहा था स्कूल से, he slipped on a muddy lane. वो एक मडी मतलब एक फिसलन वाली दलदल जैसी एक लेन में गिर गया. And fell into a deep pit. और वो एक गहरे से पिट में चला गया, मतलब गड्ढा. He tried hard but could not come out of the pit. वो try मतलब उसने कोशिश करी hard बाहर निकलने की, पर वो नहीं निकल पाया. Badal's mother was worried when he did not come home in time. उसकी मदर चिंतित थी क्योंकि वो होम जल्दी टाइम पे नहीं आया था. मोती too was waiting at gate. मोती था वो भी वेट कर रहा था गेट में. बादल की मम्मी ने नेबर्स को जमा किया ताकि वो लोग साथ में बादल को ढूंढ पाए. तो accompanied them. मतलब मोती भी उनको साथ देने लगा.
तो आप देख सकते हैं ये लोग ढूंढ रहे थे मोती को, मतलब बादल को। मोती कॉट बादल सेंट, मतलब वो जो मोती था उसने बादल का सेंट पकड़ा। He followed the scent and went near the pit. मोती caught बादल सेंट, मोती ने बादल का सेंट मतलब परफ्यूम लिया, मतलब परफ्यूम नहीं, जो महक आती है ना डॉग्स को, वो लिया। He followed the scent and went near the pit. और वो सेंट को फॉलो किया और जिधर वो गिरा था उधर पहुंच गया। And started barking. और वो बाग करना स्टार्ट कर दिया। This alert the neighbors who were searching for बादल। वो अलर्ट करे मतलब वो लोग, मतलब उनको सुनाई दिया कि कोई भौंक रहा है। तो फिर वो लोग दौड़ के आए उधर, जो नेबर उसको ढूंढ रहे थे। They used a rope to pull बादल out of the pit. उसने एक रोप को लिया और उन्होंने एक रोप को यूज किया उसको बाहर निकालने के लिए। Everyone was relieved, मतलब सबको शांति मिली। बादल hugged and thanked मोती। बादल ने उसको गले लगाया मोती को और थैंक यू बोला। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना। आंसर द फॉलोइंग का आंसर करो। What did बादल came across by the side of road? मतलब बादल किसके बगल में आया? रोड के बाजू में। जिसका आंसर है बादल came across a puppy. बादल BADAL, बादल came across ACRO across a puppy, PUPPY. Okay, the second question है, what did the बादल and his mother name the puppy? उसकी मदर और बादल ने पपी का क्या नाम रखा? तो आंसर है they named the puppy Moti, MOTI. They named the puppy Moti. What did बादल fall into? बादल किस में गिरा? थर्ड क्वेश्चन है, what did बादल fall into? बादल किस में गिरा? आंसर है बादल fell into a pit. बादल fell into a pit. Okay. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मोती फाइंड बादल? मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? तो आंसर है मोती कॉट बादल सेंट. मोती caught बादल्स ALS बादल्स scent SCENT scent. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स. राइट T for true and F for false. तो चलो शुरू करें. बादल लिव विथ हिज ग्रैंडमदर. फॉल्स. वो अपनी मम्मी के साथ रहता था ना. मोती grew up and loved बादल. मोती बड़ा हुआ और अपने क्या बोलते बादल को पसंद करने लगा. तो है ट्रू.
Badal's mother was worried when he did not come in home in time. बादल की मम्मी चिंतित हो गई क्योंकि वो होम टाइम पे नहीं आया। तो है ट्रू। मोती कट बादल्स फोटो। मोती ने बादल का फोटो पकड़ा क्या? नहीं, उसने उसका सेंट सूंघा। तो आंसर है फॉल्स। बादल hugged his puppy मोती and thanked him. बादल ने अपने पप्पी को गले लगाया और उसको थैंक यू बोला। तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है? डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम? क्या तुम्हें रिमेंबर है तुम कब गिरे थे? हाउ डिड यू फॉल? तुम कैसे गिरे थे? हु पिक यू अप? तुमको किसने उठाया? शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे पास पेट है? डू यू नो समवन हैज अ पेट? क्या तुमको पता है कि किसी के पास पेट है? तुम्हारे रिलेटिव्स के पास या तुम्हारे बिल्डिंग में कोई भी है, क्या उसके पास पेट है? If you are allowed to keep any animal as a pet, which animal you choose? Why? मतलब अगर तुमको अलाउड कर दिया, मतलब परमिशन दे दिया कि तुम कोई भी एनिमल्स को रख सकते हो अपने घर में, तो फिर तुम कौन सा एनिमल चूज करोगे और क्यों? ये सब जो तीनों हैं क्वेश्चंस, ये आपको कमेंट में देना है, ओके? Look at the following words from the lesson. इन following words को देखो lesson से। Notice that are these words end with ed. All these actions have already happened. Add ed and write. मतलब ed को मतलब ed में ऐड करो। जैसे कि मैंने लिखा इधर play, प्ले, तो हम इसमें ed लगा देंगे तो हो गया played, ओके? तो वैसे ही इधर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए। तो वॉक का क्या होगा? वॉक प्लस ed इक्वल टू, मतलब इसका क्या बोलते हैं, मतलब इसके बाद क्या आएगा अगर इन दोनों को प्लस कर दिए तो इसका आएगा वॉक, WALKED, वॉक्ड। अब सेकेंड है प्ले प्लस ed, तो इसका आंसर है प्लेड, PLAYED, प्लेड। प्लेड का मतलब खेला प्लस ed मतलब टॉक्ड मतलब उससे बात कर लिया उसने। टॉक्ड। आस्क का आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड उसने पूछा उससे। टच, TOUCHED, टच का होगा टच्ड मतलब उसको छू दिया। ये आपको करना है जैसे कि बैट, जैसे कि पेपर का पेंसिल, चेयर का टेबल। बैट का क्या होगा? बॉल। तो ऐसे कि मैंने बैट को ऐसे कर दिया तो फिर मैं बॉल को भी रेड से करूँगी क्योंकि ये दोनों पैर्स हैं। तो निडल एंड थ्रेड, ऐसे कि मैंने निडल और थ्रेड लिया तो आप दूसरे कलर से, अपने फेवरेट दूसरे कलर से आप निडल को जो कलर दे रहे हो वही कलर थ्रेड को देना, ओके? नेक्स्ट है लॉक एंड की। तो जो आप कलर लॉक को दे रहे हो वही की को, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओके?
अभी है, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। मतलब तुम्हारी टीचर है, वो फिर से उस स्टोरी को फिर से पढ़ेगी। नाउ रीड द स्टोरी and now read the following sentences and number them in the sequence of story। मतलब अब उसको नंबर दो, सीक्वेंस मतलब क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, उन सबको नंबर देना। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पहले से ही मार्क कर दिया है। बादल came across by the side of the road, तो ये पहला है। बादल and his mother named the puppy Moti, ये सेकंड है। One rainy day he slipped and fell into a deep pit, मतलब वो एक रेनी डे मतलब बारिश वाली दिन वो स्लिप हो गया और गिर गया एक पिट में मतलब गड्ढे में, तो वो 3 है। नेक्स्ट है, मोती accompanied Badal's mother to search for him। बादल मतलब मोती भी उनको साथ देने लगा बादल को खोजने के लिए, तो वो है 4th। Mutis followed Badal's scent and went near a pit and started barking, ये 5th है। बादल hugged मोती, बादल मोती को हग किया मतलब उसको गले लगाया। चलो, talk in pairs, what do you do every day before you come to school, मतलब स्कूल आने से पहले। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स मतलब जब पढ़ाई मतलब जब तक आप स्कूल में रहते हैं तब। आफ्टर गोइंग बैक होम मतलब घर जाने के बाद। तो फिर ये सब आपको पेयर्स में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बातें करने हैं। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, तुम फॉलोइंग क्लूज को यूज कर सकते हो। एवरी डे I wake up at 9 AM को in the morning। आप जितने बजे उठते हैं आप लोग लिख सकते हैं, मैं 9 AM को उठती हूँ, ठीक है। Then I brush, BRUSH, brush my teeth and go to the washroom, WASHROOM। मैं वॉशरूम को जाती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, BATH, बाथ, एंड ड्रेस फॉर स्कूल, और अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ। I eat breakfast, I eat my breakfast, मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। एंड आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जाती हूँ। इधर ब्लैंक है तो कुछ नहीं करना है आपको। और आप स्कूल में क्या करते हैं आपको ये लिखना है। तो मैं स्कूल में मतलब मेरे स्कूल में पढ़ाई होता है तो आप वो लिख सकते हैं। मैं मेरे स्कूल में जो भी होता है मैं लिखूँगी, और आपके स्कूल में जो भी होता है आप लिखिए, ओके। तो नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो। दे शो अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स, वो स्टोरी दिखाते हैं 2 फ्रेंड्स की, एक डव और एक एंट। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, पर ये पिक्चर्स है ये जम्बल हो गए हैं। नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, उनको नंबर दो
बनाने के लिए करेक्ट स्टोरी। ठीक है, ठीक है, तो बना करते हैं। एक डव था, वो किधर बैठा था? एक ब्रांच पर। ते वन हुआ, ते पहला हुआ। उसने देखा कि एक एंट पानी में डूब रही है, तो फिर ये सेकंड हुआ। वो एक पत्ता तोड़ा और वो पानी में डाल दिया, तो ये है थर्ड। फिर वो एंट उसमें चढ़ गई और वो किनारे तक पहुंच गई, ये है फोर्थ। एक दिन एक शिकारी आया जंगल में हंट करने के लिए और उधर निशाना लगाया था डव पर। तो चींटी ने आके उसको काट लिया है, तो फिर उसका निशाना गलत आ गया, तो फिर हम इसको देंगे 5। और फिर ये डव उड़ गई और उसकी जान बच गई, तो यह होगा 6। तो अभी हमने स्टोरी करेक्ट ऑर्डर में बना ली है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं नीचे। अब ये है, तो अब ये है नाउ fill in the blanks using the words to the box, complete the story। ये जो वर्ड्स है इनको फिल करना है बॉक्सेस में, खाली स्थानों में, स्टोरी बनाने के लिए। तो है a dove was resting on a dash of a tree near a dash। इसका आंसर होगा a dove was resting on a branch, तो इधर होगा branch, branch of a tree near a stream, stream, stream। तो है दूसरा an ant dashed into the stream and cried for help। एक एंट पानी में गिर गई, पानी में गिर गई और an ant dashed into the stream and cried for help। तो इधर क्या होगा? fell, F-E-L-L, fell into the stream and cried for help। The dove dropped a dash into the stream। उसने एक क्या गिराया स्ट्रीम में? तो आंसर है लीफ, L-E-A-F, leaf, into the stream। The ant dashed on the leaf and landed safely। इसका आंसर होगा climbed, C-L-I-M-E-D, climbed on the leaf and landed safely, और वो लैंड करी safely। Another day the ant saw a dash aiming at the dove। उसने देखा डैश डव पे निशाना लगा रहा है, तो इसका आंसर होगा हंटर, H-U-N-T-E-R, hunter। She quickly climbed up and bit the hunter's hand। और वो जल्दी से चढ़ गई हंटर के हैंड में और हैंड को जोर से काटी। The dove dashed away unhurt। और जो डव थी वो डैश कर गई बिना कोई चोट के, तो इधर होगा flew, F-L-E-W। Look, तो अभी नेक्स्ट है look at the sentences from the lesson। ये
सेंटेंसेस को देखो लेसन से। एंड दिस पपी स्टे विद अस माँ, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? तो इधर क्या लगा है? इधर लगा है क्वेश्चन मार्क। यस बेटा, बट इफ यू ओनली प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। और इधर क्या लगा है? फुल स्टॉप। एड ए क्वेश्चन मार्क और ए फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग। मतलब इसमें ये जो फॉलोइंग से इन सब में क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप लगा। तो पहला है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। इधर आएगा फुल स्टॉप। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, तो हम इधर डालेंगे क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोज। मुझे मैंगो खाना पसंद है। तो ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन मार्क है? ये स्टेटमेंट है। मे आई बोरो इंग्लिश टेक्स्ट बुक? क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को बोरो कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ? तो इसका आंसर है कि ये स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है। Brinda and Namrata are good friends. Brinda और नम्रता अच्छे दोस्त हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? ये स्टेटमेंट है। तो इधर आएगा फुल स्टॉप। Whose shoes are these? वो ये किसके शूज है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन है या फिर स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टू चिल्ड्रन। ये दो चिल्ड्रन है, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत, वो कंप्लीट कर। नमस्ते, आई एम आनंदी। व्हाट इज योर नेम? नमस्ते, आई एम, आपका आप नाम लिख सकते हैं। ओके, अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, आई लिव इन डैश। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू? मैं, आप जिधर रहते हैं आप इधर लिख सकते हैं। वेयर डू यू, और तुम किधर रहते हो? तो आप इधर लिख सकते हैं। वेयर डू यू डैश, तो फिर इधर होगा लिव, LIVE, लिव होगा इधर आंसर। आई लिव इन, आप जिधर भी रहते हैं आप लिख सकते हैं इधर। आई गो टू, स्कूल का नाम लिखना है। ओके, ठीक है। यस, आई स्टडी एंड दैट स्कूल टू। अगर ये वही कोई भी स्कूल में पढ़ रही है तो ये भी उसी स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। ये दो चिल्ड्रन है, उनके बीच में कन्वर्सेशन को ये करो, कंप्लीट करो। नमस्ते, आई एम आनंदी। व्हाट इज योर नेम? ये गर्ल कह रही है। नमस्ते, आई एम, जैसे कि आपका कुछ नाम है, एग्जाम्पल मोहन, तो आपका नाम मोहन है तो आप मोहन लिखिए। ओके, आपका जो भी नाम है वो आप इधर लिख सकते हैं। ओके, अब गर्ल पूछती है आई लिव इन बदलापुर। आप पटना में रहते हैं तो आप पटना लिख सकते हैं। आप पुणे में
रहते हैं तो आप पुणे लिख सकते हैं। मैं बदलापुर में रहती हूँ तो मैं बदलापुर लिखती हूँ, BADLAPUR, बदलापुर। ओके, वेयर डू यू लिव, तो इधर आएगा लिव, LIVE। ये बॉय बोल रहा है आई लिव इन, वो आप कौन से भी जिसमें रहते हैं, जिधर भी आप रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं इधर। ओके, आई गो टू, मैं डॉन बॉस्को स्कूल में जाती हूँ। आप जो स्कूल में जाते हैं आप इधर लिख सकते हैं। ओके हैं, ओके, तो रखे डॉन बॉस्को स्कूल, डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल 2। हाँ, ये बॉय बोल रहा है हाँ मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। ये गर्ल बोल रही है कि तुम कितनी, तो ये गर्ल बोल रही है इन विच क्लास आर यू इन, तुम कौन से क्लास में हो, ये गर्ल बोल रही है। लो आप, आई एम इन क्लास 3, मैं 3 क्लास में हूँ। आप जिस भी क्लास में रह सकते हैं आप इधर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं 3 क्लास में हूँ इसलिए मैं 3 लिखूंगी। इन विच क्लास आर यू इन, आई एम इन क्लास, आपको जो क्लास लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, ये लड़का बोल रहा है नाइस टू मीट यू, सी यू इन द स्कूल, नाइस मीटिंग यू, सी यू इन द स्कूल टुमारो, मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमको स्कूल में देखते हैं कल। तो हमारे कन्वर्सेशन कंप्लीट है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, ये पिक्चर है इसको देखो। इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, ये दिखा रहा है 3 बच्चे खेल रहे हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, तुमको कुछ ऐड करना है इस पिक्चर में। यूज योर crayons और कलर पेंसिल्स टू ऐड इन द पिक्चर, तुम्हारे क्रेयॉन या कलर पेंसिल को यूज करो पिक्चर में कुछ भी ऐड करने के लिए। तो दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।